प्रदेश की हर बड़ी खबर हो, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। Welcome to Unnati the Holistic Resort, and this is our first exhibition and many more to come. So this institute is all about संपूर्ण development of students and elders. जब हम उन्नति की बात करते हैं तो हम अपवर्ड ग्राफ की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, और जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हम एक एस्पेक्ट की बात नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन होलिस्टिक हो, एक एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग और एक संपूर्ण स्टूडेंट। अगर हमें इंडिया को भी स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें संपूर्ण व्यक्तित्व को पॉलिश करना पड़ेगा, और इसीलिए हम लोगों ने ये सब ने मिलकर ये प्रयास किया है। हमारे साथ अच्छे कानपुर के आर्टिस्ट हैं, नेहा ध्वज वेल नोन आर्टिस्ट, एंड मेरी टीम में एलन है हु इज़ अ सिंगर एंड म्यूजिशियन। देन देयर इज अ यंग स्टाफ, ऑल ऑफ दीज पीपल जो हमें सपोर्ट करेंगे हमें को अचीव करने में कि हम बच्चों की ग्रोथ को प्रोग्रेसिव और होलिस्टिक कैसे बनाएं। यही हमारा एम है, एंड इन कमिंग ईयर्स आई एम वेरी श्योर दैट विल बी एबल टू अचीव इट। We have the entire team with us who are going to support us. Neha with us and Alan. और सब लोग धीरे से ज्वाइन करेंगे अभी इन हमारे। आप कितने बच्चों को इस संस्था से जोड़ने का प्रयास करें? बच्चे तो हम बैचेस में पढ़ाएंगे, लेकिन हम एक टेबल पे एक टीचर के साथ 4 बच्चे देंगे, ताकि वो जो कल भी हम बार यही बात कह रहे थे कि जो कॉन्वर्सेशन गैप है एल्डर्स में और बच्चों में वो रिमूव करने के लिए, उसको बाईपास करने के लिए हम 1 टीचर पे सिर्फ 4 स्टूडेंट्स रखेंगे, स्मॉल बैच साइजेस रखेंगे, ताकि जो संवादहीनता जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो संवादहीनता खत्म करना, यही हमारा एम है। तो हमें बहुत ज़्यादा ये एम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों के यहाँ पर भी बनाएं, लेकिन हम जो काम करें क्वालिटी काम करें। जितने भी बच्चे आएँ उनको हम प्यार से जो हमारा एम है उसको हम पूरा करते हुए उनको शिक्षित कर सकें और उनका संपूर्ण निर्भर कर सकें। अभी तक कितने बच्चे आपके जोड़ चुके हैं? देखिए मैं 13 साल से ऑलरेडी एजुकेशन लाइन में हूँ, और मुझे लगता है मैंने 2,500-3 हज़ार बच्चों को तो मैं वैसे भी पढ़ा चुकी हूँ। जो मेरा अपना पुराना बैचेस हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन मैं चाहती हूँ नए लोग भी हमसे जुड़ें और हमारी पूरी टीम के साथ उसको प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ें। ऐसी कोई फैसिलिटी जो बच्चों को आप देना चाहती हैं वो थोड़ा सा क्लियर। देखिए अब हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी हम बार कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हम बच्चों को सिखाएं जो उनको आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प करें। तो हमारी कोशिश यहाँ यही है कि वो जिस भी आर्ट को ले रहे हैं, जिस भी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 14-15 चीज़ों का टीचर्स का अरेंजमेंट किया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो जिस भी चीज़ को इंटरेस्ट एरिया में हो उनका उसको प्रोग्रेसिवली आगे तक पढ़ें। ये क्या होता है, बच्चों में एक आदत है कि वो आप 4 दिन कोई चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं और 5 दिन उसको छोड़ देते हैं, उनका मूड ही अट जाता है। कोशिश ये है कि वो एक बार जिस भी चीज़ से जुड़े उसको सीख के है। तो प्रयास ये है कि चाहे वो पेंटिंग है, अगर उनका पेंटिंग का मन है, अगर वो म्यूज़िक लिखना चाहते हैं, म्यूज़िक का मन है, एक तो हम उनको रूल्स में नहीं बांधेंगे, यहाँ पे नियम नहीं देंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि नियम से कठोरता सी आ जाती है और वो अपने आप को एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। तो इस सेंटर में हमारी चाह है कि हम उनको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन में बांध देते हैं, बस उनको इनोवेट करने दें। तो जब आप फ्री हैंड देते हो ना किसी को, तो आप देखो आर्ट कैसे निकलती है। अब आप यहाँ पे हर आर्ट फॉर्म देखो, हर आर्ट फॉर्म एक से बिल्कुल अलग है। एक में आपको स्ट्रोक पेंटिंग दिख रही है, एक में आपको निब आर्ट दिख रही है, आपको फ्री हैंड दिख रहा है। यही चीज़ हम म्यूज़िक में करेंगे। एलन भी कह रहा था चाहे वो इंग्लिश बजवाएं, हिंदी बजवाएं, भजन बजवाएं, इससे मतलब नहीं है, जो अच्छा लगे वो फ्री हैंड बजवाएं। तो उसमें क्या होता है, उनको एक फ्रीडम मिलती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, जो उनके दिमाग में चल रहा है वो एक्सप्रेस करने के लिए, जो भी उनके मन में अंदर से आ रहा है वो फ्री हैंड वो यहाँ पे आके प्रेजेंट करें। सो हम उनको नियम में करेंगे इस सेंटर में। बस हम ये प्रयास करना चाहते हैं कि कभी कभी नियम इतने कठोर हो जाते हैं, जैसे स्कूल्स में होता है, हम देते हैं कि आपको एप्पल ही बनाना है, क्योंकि 60 बच्चों में हम नहीं देख सकते। यहाँ पे हम भाई 20 बच्चा होगा हमारे पास एक बार में, 4 कमरा फैल के बैठेगा और वो उनको बिल्कुल नियम के विरुद्ध जो उनके मस्तिष्क में उस समय चल रहा हो उसको पेपर पे उतारिए, उसको म्यूज़िक में हमें प्रेजेंट करके दिखाइए, उसको पेंटिंग फॉर्म में ला के दिखाइए। आप पेपर कटिंग हम सिखा रहे हैं उनको कि आपको एंगर भी या तो आप मंडाला पे निकालिए। ये मंडाला आर्टिस्ट है हमारे साथ, इवन साइकोलॉजिस्ट ने मान लिया है कि आप मंडाला आर्ट से पूरा फोकस करके अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। में आप देखिए कितना उछल कूद मचा रहे कर रहे हैं। आप मंडाला आर्ट करवाइए,
ये तो अब प्रूवन हो गया कि मंडाला आर्ट लीड्स टू सो मच ऑफ पीस इन योर सेल्फ। तो वो करवाना और उनको किसी भी तरह उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना। अगर राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग करके उसमें एक्सप्रेस करें कि क्या आप लिख सकते हो, क्या थॉट्स हैं। स्कूल और उन्नति होलिस्टिक प्रोग्रेस का डिफरेंस ये रहेगा, स्कूल में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, चैप्टर्स हैं। यहाँ पे जब हम क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, लिखने का एक्सप्रेशन देंगे, तो पोएम लिखिए, आप कुछ भी लिखिए, देयर आर नो रूल्स टू। हम देखें तो और फिर हम उन्हें पॉलिश करेंगे। वी आर ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वी हैड बीन स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टीचर्स। मुझे तो खुद मैं अब टीचर्स ट्रेनिंग करती हूँ, आई थिंक 17 ईयर्स से तो कॉन्टीन्यूसली पढ़ा रही हूँ। मेरे बच्चे डॉक्टर्स भी बन चुके हैं, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट बैच था। तो अब इतना पता हो गया है कि उनके दिमाग में क्या है, उनसे कैसे निकलवाना है। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ बोलते हैं, बट वी वांट टू गिव दिस प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दिस इज और ब्रांच रखा है हमारे कोलकाता में एक ब्रांच है और एक बैंगलोर में खुलने वाली है। या हमारी ही टीम के लोग हैं। एक्चुअली हमारा एफिलिएशन पहले स्पेलिंग बी से तो है, ये स्पेलिंग बी कंपटीशन आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, विज नेशनल स्पेल बी करके। सो हम उससे भी एसोसिएटेड है, हमारा एफिलिएशन उससे भी है। सो हम उस चैनल के ही थ्रू, हमारा हेड ऑफिस बैंगलोर और कैलकाटा दोनों जगह में है, उसी अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे। सो टीम है और एम है, उसी के अकॉर्डिंग विल प्रोग्रेस। When you give the message of social, सोशल मैसेज ये है कि चिल्ड्रन शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। मीडियम चाहे कोई भी हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, कोई भी एक्सप्रेशन मीडियम हो, लेकिन दे शुड हैव दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो उनको पूरा अपने आप को एक्सप्रेस करने दे। दैट इज ऑल, दिस इज माई एक्चुअली मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।